दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने सनातन धर्म की धूम इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। जहां देखो वहां सनातन धर्म का डंका बज रहा है। विदेशी जमीन पर हरे रामा हरे कृष्णा बजाया जा रहा है। वह भी जमीन भी उन लोगों की जिनका मजहब दुनिया में तेजी से फैल रहा है। जहां दोस्तों विदेशी जमीन को भगवे रंग से रंगा जा चुका है। यह देश पूरी तरह से हिंदू धर्म को मानने वाला बन गया है। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म पुरातन काल से ही फैला हुआ था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने आकर भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों से भी सनातन हिंदू धर्म को मिटाने की कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर से दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक देश के बारे में हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। कौन से देश की बात हो रही है और कैसे उस देश में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत की ओर बढ़ने वाले विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को न सिर्फ खत्म करने की कोशिश की बल्कि उसे इतिहास से मिटाने की भी कोशिश की गई। लेकिन आज भी धरती का सीना फाड़कर सच सामने आ ही जाता है और हिंदू धर्म की झलक देखने को मिलती है। भारत की ही ऐसी कई जगहें हैं जहां धरती खोदने पर हिंदू धर्म के वो प्राचीन सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि हिंदू धार्मिक किताबों में बताए गए देवी देवता कब इस धरती पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी की गवाह आज दुनिया के कई देश रहे हैं। अमेरिका, रूस और अफ्रीका, यूरोप तक कई बड़े बड़े देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है। अभी हाल फिलहाल की खबर आई थी कि दुबई में हिंदू देवी देवताओं के लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया। सोचिए, इस बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हिंदू धर्म को लेकर लोगों की, खासतौर से विदेशी लोगों की मानसिकता कैसे बदल जा रही है। लंदन की सड़क पर लोग गीत गाते हुए आपको मिल जाएंगे। रूस के कई मंदिर में हिंदुओं के साथ रूस के लोग भी हरे रामा हरे कृष्णा गाते हुए दिख जाएंगे। भारत में आने वाले ज्यादातर विदेशी पर्यटक यहाँ के मंदिरों में जाते हैं और बाकायदा धोती और साड़ी पहनकर भजन कीर्तन भी करते हैं। यही तो खासियत है सनातन धर्म की, हर किसी को अपना लेता है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर जिसकी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहां हिंदू धर्म का झंडा शान से लहरा रहा है, जहां भगवान राम को अपना हीरो माना जाता है, वह है थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। थाईलैंड में हिंदू धर्म का होना नई बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 4वीं शताब्दी के आसपास हो गई थी। दोस्तों, थाईलैंड एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जहां लोग अपनी जिंदगी के कुछ कीमती पल बिताने जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में एक देश से दूसरे देश यात्रा करने का मकसद व्यापार हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में भारत के दक्षिण में स्थित चेन्नई, जिसे उस वक्त मद्रास कहा जाता था, वह थाईलैंड से बिल्कुल सीधी दूरी पर स्थित है। उस वक्त चेन्नई पर यानी मद्रास पर पल्लव राजवंश का शासन था। पल्लव राजवंश उस वक्त भारत के दक्षिण के ज्यादातर जगहों पर शासन करते थे। चेन्नई से थाईलैंड की तरफ व्यापार करने के लिए पल्लव गए और हिंदू धर्म को स्थापित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी थाईलैंड में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन ये बात भी सच है कि चेन्नई से सीधा थाईलैंड नहीं पहुंचा था हिंदू धर्म, बल्कि कंबोडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। दोस्तों, जब भी कोई व्यापारी किसी देश में व्यापार करने के लिए जाता है तो उसका काम तभी बनता है जब वह उस जगह भाषा को समझने और अपनी भाषा को समझाने में कामयाब हो पाए। पल्लव जब थाईलैंड आए तो यहाँ की लैंग्वेज को सीखा और न सिर्फ सीखा बल्कि थाई के साथ साथ पल्लव भाषा को मिलाकर एक नई लिपि का निर्माण किया। आज भी आपको थाईलैंड में थाई और पल्लव लिपि में लिखे अभिलेख मिल जाएंगे। थाईलैंड और कंबोडिया में कुछ मिलाकर बहुत हद तक समानताएं हैं। इन दोनों ही देशों की संस्कृतियां लगभग एक जैसी ही हैं। यहाँ कई इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह से कंबोडिया के रास्ते होते हुए हिंदू धर्म थाईलैंड पहुंचा था। आज भी दोनों देशों में हिंदू धर्म की अनूठी छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, थाईलैंड की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी ज्यादा मेल खाती है।
जिस तरह से भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है, उसी तरह थाईलैंड में भी भगवान राम उनके हीरो हैं और वह अपने राजा को भी भगवान राम का अवतार मानते हैं। थाईलैंड के लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। थाईलैंड के लोग खुद को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं और जैसा सम्मान हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को दिया जाता है, वैसा ही सम्मान थाईलैंड में वहां के राजा को दिया जाता है। यहाँ के लोग मंदिरों में जाते हैं और हिंदू धर्म की ही तरह पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में रामायण को राम किएन कहा जाता है। ये रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की एक जगह जिसका नाम अयोध्या है, वह पहले थाईलैंड की राजधानी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम अयोध्या क्यों पड़ा। दोस्तों, भारत में अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, इसलिए थाईलैंड में इस जगह का नाम भी अयोध्या पड़ा। किंतु थाईलैंड के लोग अपने भगवान को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है और इस समय जो थाईलैंड के राजा हैं उसे राम दशम कहते हैं। 1764 में अयोध्या को कुछ आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, इसलिए इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की नई राजधानी बैंकॉक को बसाया। लेकिन अयोध्या आज भी जानी जाती है। भले ही आक्रमणकारियों ने अयोध्या को तोड़ दिया हो, लेकिन पूरी तरह से इसके अस्तित्व को खत्म करने में वह कामयाब नहीं रहे। यही वजह है कि इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर जैसे कि इमारतें हैं, जिनमें कई हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी विराजमान हैं, जिनमें से एक मंदिर है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम के अलावा यहाँ के लोग भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भी पूजते हैं। भगवान गणेश की फोटो थाईलैंड के राष्ट्रीय स्टैंप पर भी छपी होती है। आपको महान गणितज्ञ रामानुजम के बारे में तो जरूर ही जानकारी होगी। आपको बताऊं कि रामानुजम 300 से भी ज्यादा किताबें रामायण पर लिख चुके हैं। रामानुजन ने अलग अलग देशों में मौजूद रामायण के रूपों की डीप रिसर्च की। थाईलैंड की रामायण राम किएन और वाल्मीकि रामायण की भी रामानुजन ने डीप रिसर्च की और यही पाया कि दोनों ही ग्रंथ काफी मिलते जुलते हैं। राम किएन में भी एक ऐसे राक्षस के बारे में बात की गई है जो हूबहू रावण से मिलता जुलता है। इसके अलावा राम किएन में जिस नायक के बारे में बताया गया है वह भगवान श्री राम जैसा ही है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 18वीं शताब्दी में राजा राम प्रथा ने इस ग्रंथ को नए सिरे से लिखा था, जिसकी वजह से कुछ चीजें हो सकती हैं वाल्मीकि रामायण से मैच ना करती हूँ, लेकिन ज्यादातर चीजें वाल्मीकि रामायण से मेल खाती हैं। दोस्तों, इस बात से भी पता चलता है कि हिंदू धर्म कितना विशाल और महान है, जिसका संबंध अलग अलग क्षेत्रों के लोगों और अलग अलग संस्कृति से है। थाईलैंड की चित्रकारी और वॉल आर्ट्स में भी भगवान राम से जुड़े कुछ तथ्य मिल जाएंगे। न सिर्फ ग्रंथ बल्कि हिंदू रीति रिवाजों की तरह थाईलैंड में भी मरने के बाद शव को जलाया जाता है और अस्थियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। शादी भी यहाँ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होती है। दोस्तों, इन सभी कारणों की तरफ अगर एक नजर डालें तो मालूम होता है कि कैसे थाईलैंड में हिंदू धर्म बसाया गया। हालांकि आज भी थाईलैंड एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, लेकिन हिंदू धर्म भी यहाँ के लोगों की रगों में बसा हुआ है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।